नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपने रिश्तों और खुद की लाइफ की असली समस्या समझनी है तो यह क्लिप स्किप मत करना। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके हर रिलेशनशिप टूट जाते हैं या नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं? कुंडली में हो सकता है ग्रहों का श्राप, ग्रह श्राप और रिश्तों पर प्रभाव। हर प्लेनेट का एक रिश्ता होता है। जब वो वीक या दोष में होता है तो रिश्तों में टूट फूट, ब्लॉकेज और दुख दिखने लगते हैं। जैसे कि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य ईगो, फादर अथॉरिटी को से रिलेट करता है। तो अगर सूर्य के अंदर कोई प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में या उसका श्राप है तो उसके अंदर आपको पितृ दोष भी कहते हैं और इसके अंदर आपकी ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं, सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम रहती हैं, आपकी एक रिबेलियस नेचर हो जाती है और आप अपने को लो सेल्फ वर्थ फील करते हैं। और गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज तो बहुत आते हैं लाइफ के अंदर। इसके अंदर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कार्मिक बर्डन फ्रॉम फादर फील करते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके भी हल हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा, यदि आप देखें तो चंद्र का अगर दोष है कुंडली में या फिर चंद्र श्रापित है तो इसमें आपके इमोशंस और मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिसके अंदर मदर, पार्टनर और इमोशनल बॉन्डिंग्स जो है वो बहुत ही अफेक्टेड रहती हैं। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि आपको बार बार कोल्ड हो जाता है या फिर आपकी मदर से आपकी दूरियां बन जाती हैं और चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर भी दिक्कत आती है। आपके मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं, मूड स्विंग होते हैं, मूड में इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है और घर के अंदर कोई भी शांति या पीस नहीं होती। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि नो इमोशनल सेफ्टी या ब्रोकन हार्ट की फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा रहती है। फिर हम देखेंगे मंगल दोष। मंगल अगर श्रापित है या फिर वह वीक है तो उसका श्राप जो है वो सीधा जाके अफेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स या आपके बहन भाइयों के साथ, और लड़कियों के लिए उनके पति के साथ, और साथ में एनर्जी लेवल भी। इसके अंदर आपके जो यंग भाई बहन होते हैं वो और आपके पति और साथ में जो आपके और रिलेशनशिप हैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं। इसके अंदर आप फील कर सकते हैं मांगलिक दोष के कारण, या फिर आप फील कर सकते हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही एग्रेसिव और फाइटिंग नेचर हो गई है। और ज़्यादातर ये आप अपने पार्टनर से, बहन भाइयों के साथ ही करते हैं, बाकी सबसे तो ठीक रहते हैं लेकिन यहीं आके उल्टे पड़ जाते हैं। और फिर दूसरी होती है आपको बार बार चोट लगना या ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज होना। अब आजकल लड़कियों में भी इतने सारे ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, पीसीएस, पीसीओडी, तो ये सब भी कहीं ना कहीं आप इनको जब स्टडी करेंगे तो पाएंगे। इसके अंदर आपकी फायरी टेम्पर हो जाता है और आपके बॉन्ड टूट जाते हैं लोगों के साथ। फिर हम देखेंगे बुध। बुध जो है वह अगर श्रापित हो आपकी कुंडली में तो वह आपके फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन और आपकी बुद्धि या लॉजिक पे अफेक्ट करता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वे फ्रेंड्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ और साथ में आपके जो को-वर्कर्स हैं या बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। आप उनके साथ डिस्कम्फर्ट का एक माहौल क्रिएट कर सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, सार्कास्टिक टोन रहती है आपकी, आप और एक स्पीच ट्रबल भी आपको हो सकती है। इसके अंदर आपको फ्रेंडशिप्स में बिट्रेयल या धोखे मिलते हैं, लव अफेयर्स में धोखे मिलते हैं, और ट्रबल विद पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जो भी पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी भूल चूक हो जाएगी जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आप डिसकनेक्टेड रहते हैं ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन। तो मरकरी जो है कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करता है। तो यदि ये श्रापित है तो आपको इसके भी उपाय करने पड़ेंगे। गुरु जिसे हम जुपिटर कहते हैं, ये आपके मेंटर, स्पाउस और चिल्ड्रन को दर्शाते हैं। और अगर ये आपकी कुंडली में श्रापित हैं तो आपके हस्बैंड, फीमेल्स के लिए, और बच्चे और टीचर्स और जितने भी बड़े बूढ़े हैं इनसे रिलेशनशिप अफेक्टेड हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि अननेसेसरीली आपकी मैरिज डिले हो रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे पैदा होने में दिक्कत हो रही है, और लैक ऑफ गाइडेंस है, मतलब दिशा विहीन है, गुरु का ज्ञान नहीं मिल रहा, गुरु से कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, और आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं डिस्पाइट ऑफ योर गुड एजुकेशन। अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो इसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आते हैं मैरिज के अंदर, कार्मिक चिल्ड्रन बर्डन बनते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी एक बहुत गंभीर श्राप हो जाता है गुरु का। तो इसकी भी हमें रेमेडीज करनी चाहिए। शनि जो है वह कर्म, सर्विस और कार्मिक बॉन्ड को दर्शाते हैं। अगर ये अफेक्टेड हैं, श्रापित हैं, तो इसके अंदर आपके ऑल डीप कार्मिक रिलेशनशिप्स जैसे कि
पेरेंट्स, स्पाउस, बॉस, सबके साथ ये इफेक्ट होता है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म को दर्शाते हैं और कर्म तो आप सबके साथ ही करते हैं। तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स अगर आपकी लाइफ में दिखते हैं तो आप इसको माने कि ये बहुत प्रभावशाली है। मैरिज में डिले हो जाता है, जॉब नहीं मिलती, शांति आप महसूस नहीं कर पाते, अंदर से खलबली रहती है, फीलिंग अलोन इन ऑल रिलेशनशिप्स, हर एक रिलेशनशिप में एक दूरी महसूस होती है, इमोशनली कोल्ड पार्टनर्स और सेपरेशन, जो भी पार्टनर मिलेगा उससे इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और आप एक दूरी महसूस करेंगे, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि लव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन बर्डन्स, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करते हैं लेकिन फिर भी आपको अंत में बर्डन और बोझ ही मिलता है। ये है शनि का श्राप। राहु जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ये जो है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से भी रिलेटेड है। अगर ये अफेक्टेड होता है तो आपके जो रिलेशनशिप अफेक्ट होने वाले हैं वो आपके स्पाउस से, फ्रेंड से या फिर फॉरेन रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके कुछ सिम्टम्स अगर आप देखें, नोट करें अपनी लाइफ में, अपने चाहने वालों की लाइफ में, तो आपको पता लगेगा कि अट्रैक्शन टू रॉन्ग पीपल, गलत लोगों पे हमेशा भरोसा करते हैं, सडन ब्रेकअप्स होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं लाइफ के अंदर, ना चाहते हुए भी आप कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी आपकी बदनामी हो रही है, आप फंसते चले जा रहे हो, फॉल्स प्रॉमिसेस लोग आपसे करते हैं, लोग मैनिपुलेटिव मिलते हैं, आपके पार्टनर आपका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके वो लव पार्टनर हो। तो ये एक बहुत ही उलझा देता है राहु आपको अगर आपकी लाइफ में हो, और टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शंस भी बन जाते हैं इसमें, जिसके कारण आपको बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। केतु जो है वो डी अटैचमेंट को, मोक्ष को और स्पिरिचुअल लॉस को भी सिग्निफाई या डिनोट करता है। अगर केतु श्रापित है या आपकी लाइफ में मेलेफिक है और वीक है तो ये स्पिरिचुअल गुरुज, पार्टनर्स, पास्ट लाइफ सोलमेट से आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। आप अगर इसके सिम्टम्स नोट करें लाइफ में तो फीलिंग इमोशनली डिटैच्ड, साइलेंट सफरिंग इन रिलेशनशिप्स, आप अपने रिलेशनशिप में सफ़र करते रहेंगे, किसी को बोल नहीं पाएंगे, सबको लगेगा कि आप बहुत खुश हैं अंदर से लेकिन आपके रिलेशनशिप आपको दुख दे रहे हैं। ए सेंस ऑफ बीइंग अनलव्ड और अनवांटेड, आपके मन में हमेशा रहेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई नहीं चाहता, आपको कोई नहीं समझ पाता। तो ये आपकी अंदर तक फीलिंग को झंझोर के रख देता है, आपको एक वाइब्रेट कर देता है। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपको एक इनकम्प्लीट लव और एक कार्मिक डी अटैचमेंट की फीलिंग होती है। तो ये सब का आपको कहीं ना कहीं उपाय करने चाहिए तो जाके आपकी लाइफ में सुधार हो। शुक्र को जगह श्रापित हो या वह राहु केतु से ग्रस्त हो या फिर ऐसी पोजीशन हो कि जिसको हम कह सकते हैं बहुत वीक है, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके जो रिलेशनशिप है, खास तौर पे लव रिलेशनशिप, आपकी ब्यूटी और आपके सुख, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इनके इफेक्ट जो है रोमांटिक पार्टनर्स पे, आपकी वाइफ पे, मेल्स के लिए, और लग्जरी बॉन्ड्स और लग्जरी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। अगर आप सिम्टम्स नोट करेंगे तो आपके शादी अच्छी होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शंस रहेंगी, आप हमेशा अपनी मैरिज के होते हुए भी अपनी मैरिज को तबाह करोगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, हार्ट ब्रेक होंगे आपको धोखे मिलेंगे, सडन फाइनेंशियल और सेंसुअल डाउनफॉल होंगे, मतलब जिन पे आपने भरोसा किया वो आपको फिजिकली इमोशनली तोड़ के जाएंगे। नो सेटिस्फेक्शन इन लव लाइफ, बहुत सारे पार्टनर होते हुए भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप ट्रबल्स होंगी, टू मच पैशन, नो स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है वो अगर पीड़ित हो, श्रापित हो, तो आपको बहुत कष्ट सामना करना पड़ सकता है और इसका भी हमें रेमेडी या उपाय देखने पड़ेंगे। तो अब मैं अंत में यही कहूँगा कि हम लोग इसकी रेमेडीज और उपाय कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें और फिर ऐसी और मटेरियल मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें इसके उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।